चलिए, हमने देखा था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, हमने देखा था कि अगर हम वॉल्यूम को यहाँ इंक्रीज कर लेंगे, व्हाट हैपन्स टू द कंडक्टिविटी एंड व्हाट हैपन्स टू द मोलर कंडक्टिविटी। हमने बोला था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ध्यान रख लीजिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिसोसिएशन क्या होती है सर? इंक्रीज। डिसोसिएशन होती है इंक्रीज। लेकिन ये ज़्यादा डिसोसिएशन किन इलेक्ट्रोलाइट्स में होगा? हमने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास होंगे उनमें डिसोसिएशन क्या होगा? कम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिसोसिएशन नहीं होगा, मैं कहूँगा रिलेटिवली क्या हो रहा है? कम। इस तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे उनमें जो डिसोसिएशन होगा रिलेटिवली क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि आपको मालूम है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें कहा जाता है जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, नियर अबाउट 0.1%। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दोज इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियर अबाउट 100% होती है। टेक एन एग्जाम्पल, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर एक मोल लूंगा इट मीन्स कि पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, आयंस बनेंगे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर एसिटिक एसिड ले जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपके पास हर कोई मॉलिक्यूल उसका नहीं डिसोसिएट होगा वहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज करूँगा, मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स थे दोनों के, 1000 में से HCl के कितने डिसोसिएट होंगे? मान लीजिए 990। अब कितने बचे? 10। CH3COH एसिटिक एसिड के कितने हुए होंगे? 10-15 है ना टोटल 1000 में से। अब मुझे बताओ वॉल्यूम इंक्रीज करने पे ज्यादा किसकी डिसोसिएशन होगी? वीक, क्योंकि वीक में बहुत सारे अब बच्चे हैं ना अनडिसोसिएटेड, वही डिसोसिएट हो गए। आप स्ट्रॉन्ग में पहले ही डिसोसिएशन हुई है, अब 10-15 ही को डिसोसिएट करना है, उसमें डिसोसिएशन बढ़ेगी। कैसे? 100, 200, 300, 400 मॉलिक्यूल्स तक यहाँ डिसोसिएट हो सकते हैं। तो देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के माने ये है सॉल्वेंट को क्या करना है सर? हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिख के है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे कि सर ने बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होती है, वीक की कम होती है। लेकिन ऑन डाइल्यूशन सॉल्वेंट को वॉल्यूम इंक्रीज करके तब डिसोसिएशन ज्यादा किसकी होगी? वीक की, लेकिन स्ट्रॉन्ग की कम होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पहले ही डिसोसिएट हुआ होता है, वीक में उतनी डिसोसिएशन नहीं हुई होती है, तभी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। अब दो कंडक्टिविटी पढ़ी हमने, एक वीक और स्ट्रॉन्ग, सॉरी एक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक, दूसरी है मोलर कंडक्टिविटी, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मुझे बता दो, अगर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, तो मतलब वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, सपोज मोलैरिटी अभी है लेट सपोज 2 मोल्स पर लीटर, अब वॉल्यूम इंक्रीज किया, अब 1 लीटर में 2 मोल्स रहेंगे? नहीं, मत ना, अब 2 मोल से कम आएंगे ना। अब कंसंट्रेशन क्या होगी सर? डिक्रीज। What will happen to the conductivity? It will decrease. So conductivity, specific conductivity decreases on dissociation, sorry on dilution. ठीक है, नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। मैंने बता दिया मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स वो कितने होंगे सर? 1। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज केप्ट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ताकि पूरा का पूरा आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो वॉल्यूम है वो सारा बढ़ जाए। अब मोल्स क्या है सर? कांस्टेंट। अब वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिसोसिएशन क्या होगी सर? यहाँ इंक्रीज, तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी सर? इंक्रीज। तभी अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फॉर्मूला, अगर आपको याद होगी हमने कैसे डिस्कस की थी, यहाँ पे देखिए, ये हमने बोला था कंडक्टिविटी हमारे पास किसके बराबर होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी देखिए किसके? K/C। C है मोलर कंसंट्रेशन, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स 1 है ना, तो ये V जाएगा ऊपर, N का वैल्यू जब 1 देंगे बता दो क्या आ जाएगा? ये K/V। अब कर लो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम ये भी हो जाएगा ना इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बात आई मेरे समझ? क्योंकि वॉल्यूम को इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास यहाँ क्या होने वाले सर? इंक्रीज होने वाले। एंड वी नो दैट इट विल बी सिग्निफिकेंट चेंज आएगी वीक में एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग में आपके पास। फिर हमने देखा था कि वेरिएशन कैसे आपके पास, अच्छा दूसरा ये बोला था कि हमारे पास यहाँ पे कि अगर आप इंक्रीज करते जाओगे वॉल्यूम, डाइल्यूशन करते जाओगे,
मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा ना जब वॉल्यूम बहुत आप इंक्रीज करोगे, उसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम कम, कंसंट्रेशन कम कम, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर आपके पास जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट करेंगे वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक स्टेज ऐसा आएगा आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे तब उस टाइप की कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं सर, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग। क्योंकि तब देखो आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, डिसोसिएट हो रहा है। अब एक स्टेज ऐसा आएगा ना, अब उसके बाद डिसोसिएशन रुक जाएगी। सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करवाना है, आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हो, पहले थे 85 डिसोसिएट, अब इंक्रीज किया वॉल्यूम, अब 1000 के 1000 हो गए। अब आप और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, क्या उसके बाद डिसोसिएशन होगी, नहीं, कंप्लीट हो गई। अब जो कंडक्टिविटी होगी ना, अब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो एट इनफिनाइट डाइल्यूशन व्हेन वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 ऑब्वियसली। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अच्छा, अगर वॉल्यूम जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0। जिसको देखा था याद कर भी इन्फिनाइट हिस्स, इसको इन्फिनाइट हिस्से कर लूँगा, ये हिस्से क्या बच कहीं है कि नहीं, मतलब कि नियर अबाउट 0 बचेगा। इन द सेम वे वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे, कंसंट्रेशन कम कम। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आपके पास जो कंडक्टिविटी थी मोलर एट एनी कंसंट्रेशन, इट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, मींस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर हमने ये चीज़ भी बोला था आपको कि देयर इज एन इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारे पास इक्वेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएशन क्या आ जाएगी किस किस के दरमियान, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और किस किस के दरमियान आपके पास मोलर कंडक्टिविटी। दैट इज डीबे-हक्ल-ऑन-सीगर्स इक्वेशन। डीबे-हक्ल आती है, इस पे सवाल आते हैं, ऑन-सीगर्स इक्वेशन। जब मेरा एंट्रेंस था डायरेक्ट इस पे पूछा गया था, और सवाल क्या था मैं बता दूंगा, ऑन-सीगर्स इक्वेशन। ठीक है, तो 8 साल पहले ये सवाल आया था। सवाल ये आया था वहाँ पे इक्वेशन जो डायरेक्टली थी, इसका ग्राफ कैसा था और वहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी पे लिखा भी है। ठीक है, व्हाट इज दैट इक्वेशन, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इट्स इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, माइनस ए इंटू कंसंट्रेशन पावर 1/2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और it's equal to at any concentration it's equal to limiting molar conductivity minus a under root of c, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, so this is डीबे-हक्ल-ऑन-सीगर्स इक्वेशन। सर अगर इसका ग्राफ ड्रा कर ले, बता दो कैसी इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसका ग्राफ ड्रा कर ले, किस किस के दरमियान ग्राफ आ जाएगा, द ग्राफ विल बी किस किस के दरमियान, शाबाश, किस किस के दरमियान आएगा बता दो, शाबाश, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और किसके दरमियान आएगा, कंसंट्रेशन, c पावर 1/2 जो है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इट इज y दैट इज डिपेंडेंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए इट इज दिस, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल है कौन, c है ना, c चेंज होगा, ये भी क्या होगा सर, चेंज। अगर c होगा 0, ये क्या होगा, लैम्डा m नॉट होगा ना, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इट विल बी माइनस mx प्लस दिस इज कॉन्स्टेंट थिंग, इंटरसेप्ट c। तो आपको पता ना इसका ग्राफ कैसा होता है, स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये आपके पास इंटरसेप्ट है, दैट इज लैम्डा m नॉट, ये वाला लैम्डा m नॉट। तो जब कंसंट्रेशन क्या होगी सर, जब कंसंट्रेशन क्या होगी सर, 0, तो मैक्सिमम आपके पास होगी कंडक्टिविटी। जब आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो आपके पास जो कंडक्टिविटी वो घटती जाएगी, क्योंकि उसका स्लोप आपके पास डिक्रीजिंग है। अच्छा बता दो ये स्लोप किसके बराबर यहाँ पे होगा, स्लोप जो कि हमारे पास यहाँ पे वो नेगेटिव a के बराबर आ जाएगा। यही मुझे पूछा गया था, इसका स्लोप क्या है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, मतलब ग्राफ कैसा होगा। और दूसरा ये पूछा गया था कि आपके पास बता दो वहां पे कि जो a है ना, ये क्या चीज है और किस किस पे डिपेंड करता है। रिमेंबर दैट सर, a आपके पास एक कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट फॉर गिवन इलेक्ट्रोलाइट, गिवन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें भी आप डालोगे, सपोज पानी में डाला,
फॉर गिवन सॉल्वेंट, फॉर गिवन सॉल्वेंट, ये जो ए का वैल्यू ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप ऑफ, रिमेंबर दैट, मतलब कि सपोज पानी में आप NaCl को डाल रहे हो, आप पानी में KCl को डाल रहे हो, आप पानी में CH3COH को डाल रहे हो, सेम सॉल्वेंट है ना H2, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या है सर, डिफरेंट है। आप AlCl3 को डाल रहे हो, H2SO4 को डाल रहे हो, ये डिपेंड उसी पे करेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है, दैट इज द चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एनाइन क्या होते हैं सर, नेगेटिवली चार्जड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे समझे, एग्जांपल के तौर पे समझे, NaCl ये टूट के डिसोसिएशन होके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम कहते हैं 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं, 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। कैटाइन पे चार्ज क्या है, 1, एनाइन पे चार्ज है 1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह H2SO4, H2SO4, तो ये क्या बनेगा सर, टूट के ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, बता दो क्या आ जाएगा फिर, शाबाश, 1,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यहाँ नहीं देखना आयन्स कितने हैं, यहाँ चार्ज कितना है, तो कैटाइन पे यहाँ पे +1 है और एनाइन पे यहाँ पे -2 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह AlCl3, ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन है किसके लिए, ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए, इट इज फॉर, क्योंकि हम वेरिएशन देख रहे हैं किन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस मेथड को हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन मेथड, ठीक है ना, व्हेन यू एक्सट्रापोलेशन मेथड, क्योंकि आप कंसंट्रेशन को यहां रिड्यूस क्या कर रहे हैं सर, 0, ठीक है ना। AlCl3 किस में टूटेगा, Al3 पॉजिटिव, शाबाश, प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, 3,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट आपके पास आ जाएगा। और ये सारी कहानी अगर आप देखोगे, सारी कहानी कहाँ पे लिखी है, आपके NCERT पे लिखी है, ठीक है। तो NCERT से डायरेक्ट जो भी टाइप का आपके पास सवाल पूछे जाते हैं, कंसेप्ट पूरा का पूरा NCERT से ही होता है, ठीक है। आई बात समझ। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखना पड़ेगा कि इनकी वेरिएशन क्या आई, ठीक है। इट वाज कोहलराश। चलिए, सो इट वाज एक्चुअली स्पेलिंग ये KOHLRAUSCH, हाँ, कोहलराश इज ला, ठीक है ना। सो इट वाज कोहलराश, ठीक है, जिसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को स्टडी किया, स्टडीड इनकी क्या सर, डिसोसिएशन। सो कोहलराश ने स्टडी किया डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्टडी करके क्या देखा इसने एक सिमिलैरिटी देखी, देयर वाज अ सिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज ये क्या सर, कि देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, ये किस में होगा, अपने कॉरस्पॉन्डिंग आइंस में, वन होगा कैटाइन, दूसरा क्या होगा, एनाइन। टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास होगा AXBY टाइप, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये किस पे टूटेगा, X टाइम्स B प्लस Y प्लस Y टाइम्स, शाबाश, नहीं गलत हो गया,
x टाइम्स a प्लस वाई प्लस वाई टाइम्स b माइनस एक्स। आपको पता है ना जिस तरह ये था, देखिए AlCl3, ध्यान रखिए ये टूट के क्या बनाएगा, एल्युमिनियम एक बार बनेगा ना, और इस पे चार्ज आएगा क्लोरीन कितनी बार है, प्लस क्लोरीन 3 बार टूटेगा और इस पे चार्ज आएगा एल्युमिनियम कितनी बार है, ठीक है ना। वही यहाँ पे भी किया, A टूटेगा x टाइम्स, इस पे चार्ज आ जाएगा B कितनी बार है, वो y टाइम्स, और B टूटेगा y टाइम्स और इस पे चार्ज आएगा A कितनी बार आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि आपके पास ये तो 9th क्लास में सीखा होगा, क्रिस क्रॉस करते हैं इसको, है ना, ऐसे Al3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करके AlCl3 बनता है, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसे कम से कम सीखा होगा। तो सिमिलरिटी इसने ये देखी कि जितने भी आपके पास आयंस है, वेदर कैटाइन वेदर एनाइन, ईच कैटाइन और एनाइन, ईच आयन लीड्स टू द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डिसोसिएट करोगे, वेदर वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, हर कोई आयन जो आपके पास सोल्यूशन में वहाँ पे डिसोसिएट होके बनेगा, each ion leads to the conductivity of a solution. Remember that in your mind कि आपके पास every ion in a solution produced कैसे, on dissociation of electrolyte, और वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने सर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लीड्स टू कंडक्टिविटी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ध्यान रख लीजिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, but depend on the charge। ये तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि A डिपेंड किस पे करता था, चार्ज, कैटाइन हो या एनाइन हो, ठीक है। सपोज अगर बात करें Cl नेगेटिव की, इसी तरह अगर वो जोड़ दोगे आप Na पॉजिटिव के साथ, इसी तरह अगर आप वो Cl नेगेटिव जोड़ दोगे K पॉजिटिव के साथ, उसकी डिफरेंस उन दोनों की वो कांस्टेंट रहने वाली है। मतलब कि अगर आपके पास ऐसे होगा, मैं मोलर कंडक्टिविटी देखूं एट इनफाइनाइट, बट ये सारी चीजें इसने कहां पे देखी, इट वाज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए अगर लैम्डा एम नॉट अगर देखा जाए NaCl का, इसी तरह लैम्डा एम नॉट देखा जाए KCl, बता दो NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। व्हाट इज KCl, KCl भी हमारे पास क्या है सर, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस ऐसे देखूं, मैंने कॉमन क्या रखा इनका, एनाइन, कौन सा एनाइन हमारे पास है, Cl, ये फर्क सेम ही आएगी अगर आप क्या कर लोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखोगे, यहां पे NaBr की और किसके दरमियान, KBr। सो ये इंडिपेंडेंट है ना कि आपके पास आयन किसके साथ जुड़ा होगा, है ना सर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। हाँ मगर एक फर्क है ना, जरा देख लो फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर चार्ज डिफरेंट होगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है। अगर ऐसा होता कि अगर आपके पास यहाँ पे होता है MgSO4, है ना, अगर मैं यहाँ पे SO4 को जोड़ता तो यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा ना, तब ये डिफरेंस सेम नहीं आने वाली है। आपको बात आई मेरे समझ, ठीक है। ये टाइप, क्योंकि आपने अभी देखा ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये डी बेहकल ऑन-सेगर्स इक्वेशन से अगर आप देखोगे, ये इस इक्वेशन से दी जाती है, और अल्टीमेटली आपके पास ये कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि A है। और ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के माने क्या है कि आपके पास चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन कितना है, और उसी से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का होगा आपके पास यहाँ पे। फिर आप ये यहाँ पे डालो AlCl3 AlBr3, बता दो यहाँ पे चार्ज क्या आने वाला है, AlCl3 और AlBr3। A टाइप ऑफ A, जो A है ना,
उसके बिना पे किस टाइप का होगा इलेक्ट्रोलाइट, 1,3 टाइप होगा ना, AlCl3 और AlBr3, तो 3,1 टाइप सॉरी, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और Br पे क्या आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो आपके पास होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर मुझे जनरल में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा 10, अगर मुझे देखनी होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की A B की, इट्स इक्वल टू सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ किसकी, कैटाइन की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। हर कोई करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जनरल में क्या लिखेंगे, इन जनरल बता दो कि आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AX BY क्या आ जाएगी, बता दो किसके बराबर आएगा, A कितनी बार, X टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A की, शाबाश, प्लस Y टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, B की, जिस पे चार्ज -X आ जाएगा। जरा एग्जांपल के तौर पे और लो, H2SO4, शाबाश, टूट के क्या बनाएगा, 2 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बोलो क्या आ जाएगा इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4 की, H2SO4 की, बोलो क्या बोलोगे, इट विल बी 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी वो भी लिमिटिंग ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस की, ठीक है। इसी तरह अगर आपको देखना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, AlCl3, so you will say that it will be limiting molar conductivity of Al3 positive plus thrice limiting molar conductivity of Cl negative आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। तो अगर आपको डिसोसिएट करना आता है, चार्ज के साथ खेलना आता है, तो इजीली ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। आई बात समझ। सो दिस वाज कोहलराशस लॉ, दैट्स लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि सॉरी आयंस, क्योंकि आयंस किसके साथ कौन सा होगा डिपेंड नहीं करता है आपके पास, इनकी डिफरेंस हमने यहाँ पे देखी थी सर सेम। यहाँ एनाइन आपके पास, कभी कभार कैटाइन सेम रख सकते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या आपके पास एनाइन सेम है, कभी कभार कैटाइन, सपोज यहाँ NaCl आपके पास है, ठीक है ना, फिर यहाँ NaBr रखो उसकी डिफरेंस। सिमिलरली फिर यहाँ पे आपके पास क्या है KCl KBr ऐसे रख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बात आई समझ। चलिए फिर उसके बाद क्या है सर, ये हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं इसको फिर से बता देता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बोला अभी यहाँ पे, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अच्छा देखिए ध्यान रख लीजिए, हमने बोला था ऑन द अदर हैंड कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा सर, अगर आप वॉल्यूम को क्या करेंगे सर, इंक्रीज, तो उसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा सर, इंक्रीज, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। सो आपके पास कंडक्टिविटी जो होगी ना, मोलर कंडक्टिविटी जो होगी आपके पास, वो क्या होने वाली है, लिमिटिंग, वो होने वाली है इंक्रीज, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज देयर। हाँ बोलो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, तो आपके पास ज़्यादा आयंस बनेंगे और कंडक्टिविटी को, क्योंकि चार्ज कैरियर जितने ज़्यादा, करंट ज़्यादा कंडक्टिविटी ज़्यादा आपके पास होगी, है ना। और कंडक्टिविटी और इसमें क्या फ़र्क है, कंडक्टेंस ओवरऑल सॉल्यूशन की देखी जाती है, कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम की देखी जाती है, और कंडक्टिविटी यहाँ पे ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कंडक्टेंस करेगा कैसे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल रो L बाई A आज पोर नहीं एम्ब्रो खबर तो शुआ याद, R इज इक्वल टू रो L बाई A। लेकिन अगर आप देखोगे रेजिस्टिविटी, ध्यान रख लीजिए, ये रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करता है ओनली मटेरियल कुछ, मगर ये शू डिपेंड करा अख मटेरियल बेच ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री लेंगे चु बे क्या शू एरिया ऑफ क्रॉस, मतलब तुम कंडक्टर बोर्ड नहीं हुआ रेजिस्टेंस ज़्यादा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी कम। अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा क्या है, कंडक्टेंस 1/R, और इसका उल्टा क्या है, कंडक्टिविटी, कापा से डिनोट कर 1 रो, फिजिक्स में हमने सिग्मा से डिनोट किया था वहाँ पे, ठीक है। सो कहने का गर्ज मेरा यही है, ये चीज़ ना, ये दो आपस में मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करते हैं, ये दो आपस में किस पे डिपेंड करेंगे, मटेरियल प्लस ज्योमेट्री, ठीक है। वो अगर कंडक्टिविटी ना अत खतर क्या में वुचन
ये NaCl कि नीचे CH3COH, मतलब क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वीक। मैं वुचन कि चे कूता न्यूथ NaCl, आपने कितना NaCl लिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कितना लिया मीन्स की लेंथ बढ़ जाएगी वहाँ पे सोल्यूशन कंडक्टिविटी सेल में। सिमिलरली आपके पास की अगर इलेक्ट्रोड्स का एरिया क्या होगा, ज़्यादा, तो आपके पास कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस पे असर पड़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे असर नहीं पड़ने वाले। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम बढ़ा देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी सर, इंक्रीज। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या, इट टेंड्स टू 0। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास ऐसा नहीं होता है सर। क्या चीज़, मतलब कि आपके पास यहाँ पे एक स्टेज ऐसा आता है कि आपके पास ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। आपके पास कंसंट्रेशन जितना कम करोगे अल्टीमेटली आपके पास कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा ड्रास्टिकली क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज, ठीक है ना, ड्रास्टिकली आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप देखोगे ग्राफिकली भी यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पे भी लिखा है कि अगर आप एसिटिक एसिड के लिए देखोगे, दिस इज फॉर CH3COOH, और इससे पहले हमने देखा था एक स्ट्रेट लाइन आता किन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लाइकवाइज KCl, इनके लिए स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेट लाइन आपके पास नहीं आ रहा। द रीजन इज इनको आप एक्सट्रापोलेशन मेथड यूज कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को 0 कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ कंसंट्रेशन को लीड 0 की तरफ नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे एक जगह आ रही है ड्रास्टिक चेंज, है ना, छोड़े कितना से ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि ब्रेक डाउन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रेक डाउन आ जाए आपके पास यहाँ पे। लेकिन फिर कैसे फाइंड की जाती है इनकी कंडक्टिविटी, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो वी यूज ऑफ कोहलराशेस लॉ, कोहलराशेस लॉ की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्यों? द रीजन इज कि आयन किसके साथ है, डिपेंड नहीं करता है, ये माइग्रेट कहां से कहां करेगा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास कंडक्टिविटी क्या रहने वाली सर, सेम। हर कोई आयन इट लीड्स टू द कंडक्टिविटी, वेदर ये किसके साथ जुड़ा होगा फर्क पे ही ना। इट्स लाइक दैट कि आपने सुना होगा नाम इनके बारे में, पार्शियल प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस व्हेन टेकन आइसोलेटेड। अगर वो कुछ सुन था पता, अगर भी गैस था वो ना वारियन गैसन से, जो कि इनर्ट गैसेस हो गए, मतलब कि फर्क नहीं पड़ेगा 10 गैसेस है 20 गैसेस है, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये क्या रहने वाला सर, सेम, ये गैस चेंज की। इधर कट एवरी आइन इट लीड्स टू द शाबाश कंडक्टिविटी, वेदर वो इसके साथ इसके साथ इसके साथ किसके साथ भी जुड़ा है। हाँ, जुड़ने पे येम सुन मिल था अलग, येम सुन मिल था अलग, लेकिन ये पोर्शन ही ये इतना सन दी ना, वही पोर्शन वो उधर भी देगा, जितना हिस्सा इसका इधर होगा इस आयन का हिस्सा उधर भी उतना ही होगा। आई बात मेरे समझ। इसी तरह का था 2 + 3 = 5, ठीक है, ये 2 + 6 = 8, मगर हुच 2 ये नसंती 2, आपको बात आ रही है मेरे समझ। तो इसका हिस्सा कितना होगा उधर उधर वो सेम रहेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा सर, डिफरेंस आ जाएगा। सपोज अगर मैं KCl की बता दूं और NaCl के, क्या मोलर कंडक्टिविटी सेम आएगी, नहीं। Cl की दोनों में क्या आ जाएगी सर, सेम, वो दोनों में कंट्रीब्यूशन सेम देगा, मगर कुछ Na पॉजिटिव और वहां पे क्या है K पॉजिटिव, वहां पे डिफरेंस आ जाएगी, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर अभी तक, ठीक। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वी गो फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ किसकी सर, जो आ जाएगी कोहलराशेस लॉ की हमारे पास आ जाएगी, ठीक। सो वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ कोहलराशेस लॉ। So what are the applications of Kohlraasch law? First application हमारे पास क्या है? The first application we can find the, पहली application जो हमारे पास है कंडक्टिविटी, मतलब कौन सी कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट वी टेक प्रॉब्लम, हम डायरेक्टली प्रॉब्लम लेंगे, उससे ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ, कुछ नहीं चलिए प्रॉब्लम पहली वाली इजी है, दूसरा हम लेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए HAC की हमें फाइंड करें, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl गिवन है, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl इट इज गिवन टू यू। सिमिलरली आपके पास क्या देखिए HCl का, ठीक है, लैम्डा एम नॉट फॉर HCl इट्स गिवन टू यू, और लैम्डा एम नॉट फॉर NaAC, लैम्डा एम नॉट फॉर NaAC, व्हाट इज दिस थिंग? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम एक्टिनाइड, ठीक है, एंड इट इज गिवन टू बी हाउ मच इज दिस? वैल्यूज आपके पास गिवन है, दैट इज 126,425, 126,425, शाबाश, 0.9, और ये कितना है आपके पास है? इट्स 91, और आपको पता है कि यूनिट क्या आएगा? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये उसमें गिवन है, आप सीमन मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, सेम यूनिट आपके पास है, इट्स सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 126.4, ठीक है। सो आपको किसका फाइंड करना है? लैम्डा एम नॉट फॉर HAC, इट इज हाइड्रोजन एक्टिनाइड, ठीक है ना? बता दो कैसे करें, पाए तुम हुआ कौन, मगर या वनु कित के करो इस, इनको कैसे आप आपस में मिला दोगे? वनु इनको कैसे मिला दोगे? देखिए हमें मालूम है, ध्यान थे नसन, ध्यान रखो, यहां पे क्या आ जाएगा? इट विल बी लैम्डा एम नॉट फॉर Na पॉजिटिव, है ना सर, प्लस क्या आएगा? लैम्डा एम नॉट फॉर शाबाश Cl नेगेटिव, शाबाश, इसमें क्या आ जाएगा बताओ? लैम्डा एम नॉट ऑफ शाबाश H पॉजिटिव, शाबाश, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ शाबाश Cl नेगेटिव, शाबाश। इसी तरह इसमें आ जाएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, शाबाश, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ AC नेगेटिव, शाबाश, ठीक छो। मैं जरूरत है कि जब यहाँ इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ शाबाश H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ शाबाश क्या? AC नेगेटिव, ठीक है सर। अब ध्यान रख लीजिए, ये दोनों बचने चाहिए, बाकी डिलीट होने चाहिए, कुछ बचुन H पॉजिटिव ये, और क्या बचना चाहिए? सो कहीं ना कहीं ध्यान रख लीजिए, इन दोनों को ध्यान रखो, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो जब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट, ये और ये क्या होगा? कैंसल, ये और ये क्या होगा? कैंसल, समझ आता रहा? यहाँ ऐड करके क्या बचेगा? ये प्लस ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना, इट विल बी लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या? HCl, शाबाश, प्लस इसका ऐड करना है लैम्डा एम नॉट ऑफ शाबाश किसका? ये NaAC, NaAC, ठीक है ना, और लास्ट में माइनस किसके साथ करेंगे? लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। तो शो समझता रहा? कहीं ना कहीं मुझे यही करना है। देखिए कैसे, यम्स करो ऐड, इसके पहले ऐसे खोल के लिखा करो, तिलता ना तो फिक्री, खोल के लिखा, जब ये दो ऐड किए निकला कुछ वैल्यू, माइनस ये, तो माइनस टाइम्स Na पॉजिटिव आएगा, प्लस टाइम्स Na पॉजिटिव क्या होगा? कैंसल। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स Cl नेगेटिव प्लस टाइम्स Cl नेगेटिव, कैंसल, कोई हम गए 8 2 3, तो आपके पास ये 4 कैंसल। अब क्या बचा? H पॉजिटिव और AC नेगेटिव, वही तो हमें ज़रूरत था। अब इनके वैल्यूज डालो, आपके पास गिवन है HCl का क्या? 425.9, और उसका कितना गिवन है? 91 है ना, 91.0, और इसका माइनस करना है 126.4। सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर का मतलब टू बी 390.5, शाबाश, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? सिंपली ये लाइक लट गए ना मान सा आदत पाँच सहल करो, ठीक है, फिर खोल के भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है, व्हाट यू फाइंड, वी फाइंड द सेकेंड एप्लीकेशन, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए, इट इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? आपको मालूम कैसे निकालते हैं? नहीं मालूम?
CH3COOH 11th क्लास का इक्विलिब्रियम याद करो, याद पड़ेगा। टूट के क्या बनाने वाला है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इनिशियली, ध्यान रख लीजिए, इनिशियली मैंने इसकी कंसंट्रेशन ली एट T इज इक्वल टू 0। इसकी कंसंट्रेशन थी C, इसकी कितनी होगी? 0 और इसकी 0 मतलब 0। ये मत बनेगा ये। फिर जब इक्विलिब्रियम आएगा किसी टाइम के बाद, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बोलो? इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? C इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डजंट लीड टू कंप्लीशन। तो माना खोर गए खत्म सो ये बाइन इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, आता है ना कि आपके पास डिसोसिएटेड आपके अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट, जो आपके अनडिसोसिएटेड सोल्यूट और डिसोसिएटेड आपके पास सोल्यूट, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है। सोर फटे नहीं, ये फट पूरा के कड़ो। देखो ध्यान रखो, मान लीजिए आपके पास है अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट कितने हो गए, डिवाइडेड बाय आपके पास कि इनिशियली कितने थे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट या कंसंट्रेशन कितनी डिसोसिएट हुई। तो अल्फा का वैल्यू आएगा, मान लीजिए डिसोसिएट आपके पास है C1 और इनिशियली क्या था सर? C। तो C1 का वैल्यू क्या आएगा? अल्फा इंटू C। ध्यान रखो वो को फूट यात्मा C1 है ना सर, तो C माइनस C अल्फा है ना सर, कि ना समझता रहा। ध्यान रख लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और ये आपके पास क्या आ जाएगा? कितना डिसोसिएशन हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियली क्या था? कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे C1 मैंने रखा कि डिसोसिएशन कितनी हुई, मतलब कितनी कंसंट्रेशन टूट गई, ठीक है, और इनिशियली क्या था। तो C1 आया C इंटू अल्फा के बारे में, ठीक है। तो मुझे पता है इसमें से कितना हिस्सा टूटा C1, वो किसके बराबर है? C इंटू अल्फा। तो C अल्फा इसमें से काटो, बचेगा ना इतना। अब इसका कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा स्टाइक्योमेट्री पे। देखो इसका एक खत्म हो रहा है, इसका एक बनेगा, इसका C अल्फा खत्म हो रहा तो इसका C अल्फा बनेगा, इसका एक खत्म हो रहा है इसका एक बनेगा, इसका C अल्फा खत्म हो रहा है तो इसका भी C अल्फा बनेगा, बनेगा ना। अब आपने पढ़ा है बचपन में क्या सर? डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, है ना सर। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके, अगर ये एसिड है तो Ka लिखते हैं, अगर ये बेस है तो Kb। शाबाश। तो ये क्या आ जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और C क्या निकलेगा? कॉमन 1 माइनस अल्फा। एक C क्या होगा सर? कैंसिल। C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। लेकिन आपको मालूम है ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या सर? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ये बहुत कम है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपके पास है इट इज वेरी स्मॉल, मतलब ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे Ka का वैल्यू जो आ जाएगा ये आएगा C अल्फा स्क्वायर। नीचे था ना क्या 1 माइनस अल्फा के बदले क्या लिखूं मैं? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो मुझे बता दो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? वो आएगा Ka बाई C। सो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ K बाई C। सो अगर आपको डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर आपको डिसोसिएशन और डिस्टर्ब मत करो, आप दोनों से मैं पूछ रहा हूँ डिस्टर्बेंस मत करो वरना बाहर जाओ दफा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आप फाइंड करते थे इक्विलिब्रियम में कैसे? अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है कंसंट्रेशन से डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, ये दो चीजें मुझे पता है, तब भी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकता हूं। अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला तो यहां पे इजीली आप किसके बारे में निकालोगे? यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे, ठीक है ना। तो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
ठीक है। सो व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आपके पास, इट इज सिंपली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वहां पे, ठीक है। अगर आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो आपको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और किसी भी कंसेंट्रेट जहां पे निकालनी होगी वो पता होगी, उनका रेशो कर दो, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलेगा। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अगर फाइंड करना था वो भी निकल आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर, बाकी कल देखेंगे।